नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। भारतीय इतिहास की सीरीज हमने कल शुरू की थी और आज भारतीय इतिहास की सीरीज में दूसरा चैप्टर है और हमारी जो क्लास चल रही थी जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, जो हमारा संदर्भ था वह था भारतीय साहित्य, जिसको हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के संपूर्ण साहित्य को अध्ययन करने वाले थे। कल हमने भारतीय साहित्य में पहला साहित्य देखा था जिसका नाम था वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य की चर्चा कल हमने की थी कि वेद का अर्थ ज्ञान या जानने से होता है। हमारे प्राचीन 4 वेद हैं जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय में शामिल किया गया है और जिसको अलग रखा गया उसका नाम था अथर्ववेद। फिर इन वेदों को समझने के लिए सरल भाषा में ब्राह्मण ग्रंथों की, आरण्यक ग्रंथों की और उपनिषदों की रचना हुई थी। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन 4 को ही वैदिक साहित्य या ऋग्वेदिक साहित्य में रखा गया है। इसके अलावा जो चीजें हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उपवेद, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेदांग, इन्हें रखते हैं हम उत्तर वैदिक साहित्य में। तो वैदिक साहित्य में कल हमने 2 वेदों को विस्तार से देखा था जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, दोनों की हमने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद देखे थे। उपनिषदों की कुल संख्या 108 थी जिसमें से 12 उपनिषद महत्वपूर्ण थे। तो आज हम इस वैदिक साहित्य का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं हमारे जो 2 वेद बच गए थे, एक का नाम था यजुर्वेद और एक का नाम था अथर्ववेद। तो समय खराब ना करते हम सीमित क्लास के अंदर हम अथर्ववेद और यजुर्वेद को देखते हैं। आओ देखो, पहला वेद हमारा जिसका नाम है यजुर्वेद, पहला वेद हमारा जिसका नाम है यजुर्वेद। ऋग्वेद और सामवेद को हम कल कर चुके थे, तो आज हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। जैसे कि कल ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद क्यों था? क्योंकि ऋग का अर्थ था ऋचा, ऋचा कहते थे पद्य भाग को, इसीलिए ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद पड़ा। सामवेद का नाम, साम का अर्थ था गाना या गीत, तो संगीत से संबंधित था इसलिए सामवेद। तो आज हम देखते हैं यजु का अर्थ यज्ञ से है, मतलब इस वेद का संबंध यज्ञिक क्रियाओं से है। यजुर्वेद को 2 भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2। एक भाग है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरे का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट वेद है जिसका नाम है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जी हाँ, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। एग्जाम में जो हमारा प्रश्न होगा वह प्रश्न ये होगा कि गद्य व पद्य में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद्य व पद्य में लिखा गया कौन सा भाग है? तो आंसर होगा हमारा कृष्ण यजुर्वेद। अगर हम अंदर जाएंगे, गहराई से पढ़ेंगे तो कृष्ण यजुर्वेद को, ठीक है, गद्य व पद्य में लिखा गया है। नेक्स्ट है, तो यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से है। इसके 2 भाग है। यज्ञ की जो क्रियाकारी होते हैं, यज्ञ की विधि किस प्रकार से बनेगी, कौन सी शांति के लिए कौन सा यज्ञ होगा, कौन से देवता के लिए किस प्रकार का यज्ञ होगा, इन सारी बातों की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद के अंदर है। और इसमें भी उन मंत्रों को शामिल किया गया है जो मंत्र ऋग्वेद में थे। नेक्स्ट बात है, यजुर्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें एक वेद का नाम है शतपथ ब्राह्मण और दूसरे वेद का नाम है तैत्तरीय ब्राह्मण। एक है शतपथ ब्राह्मण और दूसरा कौन सा है? तैत्तरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है, ठीक है। प्रश्न आ जाए, जल प्लावन की कथा का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से। जल प्लावन कथा का संबंध कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से है। और शतपथ ब्राह्मण किसका है? शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जी हाँ, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, इसी का ब्राह्मण ग्रंथ है दूसरा जिसका नाम है तैत्तरीय, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में 2 ब्राह्मण ग्रंथ, एक शतपथ और एक तैत्तरीय। शतपथ में उल्लेख है जल प्लावन कथा का और दूसरा इसके अंदर चर्चा की गई है पुरवरा तथा उर्वशी संवाद का। जी हाँ, पुरवरा और उर्वशी संवाद किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्लियर है बात? तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, एक का नाम शतपथ और एक का नाम क्या है? तैत्तरीय। नेक्स्ट बात करें हम आरण्यक, तो यजुर्वेद की 2 आरण्यक हैं, एक का नाम शतपथ और एक का नाम क्या है? तैत्तरीय। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम उपनिषदों की। तो यजुर्वेद के उपनिषदों की संख्या
एक का नाम बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर और ईश। इस प्रकार से ये 5 उपनिषद हैं जो यजुर्वेद के हैं। सबसे बड़ा उपनिषद, 108 उपनिषदों में से सबसे बड़ा जो उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। जी हाँ, 108 उपनिषदों में से सबसे बड़ा उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। ठीक है, यज्ञ की बात थी, ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ की बात थी, तो हमने जो एक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, उसका तो सीधा सीधा वर्णन किसमें किया गया है, बृहदारण्यक में। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की बात है। लेकिन अगर यजुर्वेद में बात करूं तो यजुर्वेद में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ, इन सभी यज्ञों का उल्लेख है अश्वमेध यज्ञ के अंदर। ठीक है, क्लियर है बात। तो वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में, और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है जो किसमें है, बृहदारण्यक, जो संपूर्ण 108 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद भी किसमें है, बृहदारण्यक। एक ऋषि हुए याज्ञवल्क्य और एक विदुषी महिला हुई गार्गी, दोनों के मध्य काफी लंबा और भयंकर वाद विवाद चला और मतभेद इतना भयंकर था कि याज्ञवल्क्य इतने क्रोधित हो गए और इन्होंने गार्गी को कड़े वचनों में और कठोर शब्दों में कहा कि गार्गी तुम चुप हो जाओ, या तुम शांत हो जाओ, या तुम मौन रहो, अन्यथा मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो इतनी भयंकर डिबेट हुई याज्ञवल्क्य और गार्गी में। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किसमें है, बृहदारण्यक उपनिषद में। और बृहदारण्यक उपनिषद किसका उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है। उपनिषदों के विषय के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा बात हो चुकी। नेक्स्ट उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीय। नेक्स्ट उपनिषद है जिसका नाम है कंठ। ठीक है, पूरा नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और ईश उपनिषद। ठीक है, तो कठ उपनिषद में नचिकेता और यम संवाद है। एक नचिकेता और यम, यहाँ यम यमराज है। ठीक है, यमराज जो लोगों के प्राण हरते हैं, यहाँ यम से तात्पर्य वही है। तो यमराज और नचिकेता संवाद, दोनों के मध्य जो बातें हुई वो कठ उपनिषद में है। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है। जी हाँ, भक्ति। जब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, तो उसमें भक्ति आंदोलन करके एक चैप्टर होगा। तो भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर को प्राप्त करना, तो भक्ति शब्द का उल्लेख पहली बार किसमें हुआ है, श्वेताश्वर में। और नेक्स्ट उपनिषद है इसका ईश। इसके बाद यजुर्वेद का जो पुरोहित है उसको अधर्व्यु कहा गया है। ठीक है, जैसे अपन ऋग्वेद पढ़े थे तो ऋग्वेद में अपन होता या होत्र लिख करके आए थे, सामवेद में अपन लिख करके आए थे उद्गाता, यानी उसके ऋषि को, मंत्रों का गायन करने वाले। और यहाँ यज्ञ करने वाले ऋषि को क्या कहा गया है, अधर्व्यु। इंपॉर्टेंट है, अधर्व्यु कहा गया है यज्ञ करने वाले ऋषि को। अब नेक्स्ट हमारा वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। सबसे अंत में लिखा गया अथर्ववेद, क्योंकि वेद त्रय में शामिल नहीं था, सबसे अंत में लिखा गया अथर्ववेद। इसकी रचना के लिए ऐसा कहा गया है कि इसकी रचना अनार्यों ने की थी या अथर्वा अंगिरस ऋषि ने की थी, इसीलिए इस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद। चारों वेदों में अगर सबसे कोई लोकप्रिय वेद है तो वो कौन सा है, अथर्ववेद। लेकिन अगर सबसे श्रेष्ठ वेद है तो वह ऋग्वेद है। लोकप्रिय वेद है तो कौन सा है, अथर्ववेद। आपको नोट करके चलना है, चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय अथर्ववेद है और सबसे श्रेष्ठ, सबसे पहला, सबसे प्रथम कौन सा है, वो ऋग्वेद है। तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है और श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। ठीक है, ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद लोकप्रिय होने की वजह से। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद है। विषय क्या है, जादू टोने से संबंधित है, भूत प्रेत से संबंधित है, वशीकरण से संबंधित है। तो जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, इन सब से संबंधित है कौन सा, अथर्ववेद। इसी के साथ यह वेद चिकित्सा से संबंधित भी है। यज्ञ की बाधाओं का उल्लेख भी हुआ है कि यज्ञ करते समय अगर कोई बाधा आ रही है तो उनका निवारण कैसे किया जाएगा। तो यज्ञ की बाधाओं का उल्लेख भी किसमें है, अथर्ववेद के अंदर है। इसी के साथ ही अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक शाखा का नाम है सौनक और एक शाखा का नाम है पीपलाद। जी हाँ, इसकी शाखा है सौनक और एक शाखा है जिसका नाम क्या है, पीपलाद। एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ का जिसका नाम है गोपथ, ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम है गोपथ,
और आरण्यक, अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है चारों वेदों में जिसका कोई आरण्यक नहीं है, इसका आरण्यक नहीं लिखा गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है और आरण्यक इसका नहीं है। उपनिषद की बात करूं तो उपनिषद इसके, एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद, एक है मांडुक्य उपनिषद और एक है प्रश्न। तो आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करके चलना है कि मुंडको और मांडुक्यो दोनों अलग अलग है। मुंडको उपनिषद की सबसे खास बात यह है कि इसमें हमारे भारत के राष्ट्रीय वाक्य जिसका नाम है सत्यमेव जयते, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके टिक लगा सकते हो कि मुंडको उपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक था और सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। और इसका उपनिषद है जिसका नाम है प्रश्न, इसका एक उपनिषद है जिसका नाम क्या है? प्रश्न। अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसे ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्म। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा गया है और यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा गया है? अधुर्वेद। तो चारों के ही पुरोहित आगे हैं आपके पास। एक ऋग्वेद का पुरोहित था जिसको होता या होत्र कहा गया था, सामवेद की पुरोहित को उद्गाता कहा गया था, इसको अधर्व्यु कहा गया और उसकी पुरोहित को ब्रह्म कहा गया। तो ये हमारी वेदों से संबंधित जो क्लास थी, इसमें हमारा जो वैदिक साहित्य वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा साहित्य होगा, साहित्य क्लास होगी, उसमें हम वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 4 उपवेदों को देखेंगे और वेदांग को देखेंगे और कुछ उत्तर वैदिक साहित्य में जिनकी रचना है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में।